Hello friends, welcome to Sankalp Education, India's leading platform for online banking exam preparation. Friends, I am Nikhil और आज मैं आप लोगों को, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कमिट करके रखा था कि मैं ब्रह्मास्त्र का एक 0th लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ओके, तो आज जब मैं कल से ये बैच अनाउंस करने जा रहा हूँ, उसके ठीक पहले आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा कि ब्रह्मास्त्र 2.0 जो नया फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस का बैच आ रहा है उसका सिलेबस क्या होगा। राइट, बिफोर आई डायरेक्टली स्टार्ट विद द सिलेबस पार्ट, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस इकोनॉमिक अवेयरनेस की बैच है ये एक्सट्रीमली यूजफुल रहेगी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, बहुत सारे अलग अलग प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप SBI PO मेंस की तैयारी सोच रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू, मैं जस्ट एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ, कोई एक सूटेबल कलर जो यहाँ पर स्पष्ट दिखे। हाँ, अगर आप SBI PO प्लान कर रहे हैं, ओके, अगर आप IBPS PO के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप IBPS क्लर्क मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप SSSAI की प्रिपरेशन सोच रहे हैं, अगर आप NIACL का इंटरव्यू, अगर आपको लगता है कि 4 दिसंबर को जो रिटन एग्जाम हुआ है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इंटरव्यू अगर आप वहां तक पहुंचेंगे, इनफैक्ट NIACL की नई फ्रेश वैकेंसीज जो आने वाली है, यहां पर मैं FV लिख देता हूं, फ्रेश वैकेंसीज जो आने वाली हैं वो, साथ ही साथ आगे आने वाले दिन में RBI की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो RBI से रिलेटेड, राइट, ऐसे जितने भी तमाम एग्जाम्स आने वाले दिन में होने वाले हैं उन सब के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस का ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। जिन जिन बच्चों ने अभी तक ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र 1.0 देखा है वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र 1.0 का सिलेबस कंटेंट कितना शानदार था, कितनी अच्छी अच्छी टॉपिक्स और कितने अच्छे लेक्चर्स उसमें, बाउटफुल लेक्चर्स अभी तक हुए हैं। अब उसी तर्ज को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र 2.0 आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम बनाया है। अब आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सी डिटेल्स बताऊंगा और आपको सिलेबस पूरा समझा दूंगा, सिलेबस के पूरे फायदे भी मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम आने वाले दिन में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मंथ में अगर आपको लगता है कि आप अपीयर करने वाले हैं, इनके फाइनल इंटरव्यूज तक आप जाने वाले हैं, इनका मेंस लिखने वाले हैं, तो यहां पर आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको लेकर थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन भी है बच्चों के मन में कि सर ये इसमें करंट अफेयर्स रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, करंट अफेयर्स में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक करंट अफेयर्स होता है जिसमें आपको नेशनल पार्क पूछा जाएगा, मिलिट्री प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूछी जाएगी, बुक्स ऑथर्स पूछे जाएंगे, ओके, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट पूछे जाएंगे, अवार्ड्स पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक अलग। और एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें टोटली फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं। दिन ब दिन पिछले 3 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस में जुड़े हुए क्वेश्चंस की संख्या बहुत बढ़ते जा रही है। पिछले 2-3 साल से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस का अच्छा नॉलेज होना एटलीस्ट PO लेवल के लिए तो अब जरूरी हो चुका है। RBI जैसी एग्जाम, PO लेवल की कोई भी एग्जाम, यू कैन नॉट इमेजिन अनलेस यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इतना ही नहीं, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू तक ही आपको काम आएगा। पिछले 6 महीने से मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं, आई हैव सीन कि बहुत से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। और तो और जब आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके फर्दर प्रमोशंस के लिए भी आपको यही बातें पूछी जाती हैं। ऑब्वियसली थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट में पूछी जाती है, बट पूरा बेस ऐसा ही होता है। इसीलिए ये जो एक पार्ट है ये आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट हैं और अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, या अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए भी अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि आपका स्वागत है, आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी इस बैच में मिलेगी। तो चलिए, विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम आपको मैं सीधे ले चलता हूं इस बार के मेरे सिलेबस में। इसीलिए कल से जो अब शुरू हो रहा है लेक्चर, वो लेक्चर नंबर 1 होगा। इसीलिए आज का लेक्चर मेरा 0th लेक्चर है।
नंबर 0 का लेक्चर है, राइट। लेकिन 0 बहुत वैल्यूएबल होता है, राइट। तो आइए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लेक्चर कब से शुरू होने जा रहे हैं। 20 दिसंबर कल से शुरू होने जा रहे हैं। 11 बजे से 1 बजे तक इसका टाइम रहेगा। और दो बातें आप और याद रखिए इसके साथ दोस्तों, लेक्चर जो है ये मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और लेक्चर जो होंगे वो आय प्रथम ऐप पर होंगे। ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आय प्रथम ऐप पर ही होंगे, राइट। आय प्रथम ऐप पे आपको बैचेस का ऑप्शन दिखाई देगा। वो ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राइट एट द टॉप आपको ब्रह्मास्त्र 2.0 की बैच मिल जाएगी। उस पे क्लिक करते साथ बैच के पूरे डिटेल्स निकलेंगे। वहां पर फीस भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको फीस बता देता हूं। फीस है इसकी 799 प्लस जीएसटी। ऑलरेडी मैंने मेरे टीजर वीडियो में भी ये बताया था, 799 प्लस जीएसटी फीस है। कुछ कुछ बैचेस के लिए ये बैच कंप्लीटली फ्री है, मैं उनके भी नाम आपको साथ साथ बता दूंगा। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ओके, इसके ऊपर हमने कल, परसों और तीसरे दिन, अभी आप स्क्रोलिंग पट्टी पे देख भी रहे होंगे कि 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, ऐसे 3 दिन हम इस फीस स्ट्रक्चर पे फ्लैट 20% डिस्काउंट आपके लिए अवेल कर रहे हैं। तो ज्यादा सोचिए मत, इतने रुपए के तो आप लोग पिज्जा खा जाते होंगे। एनीवेज, बट आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एनी कंपैरिजन ऑन दैट, बट ऑब्वियसली इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोग्राम कंप्लीटली, और बिना बेझिझक आप ये प्रोग्राम के लिए अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल भरोसा रखिए, आगे बढ़ के ये प्रोग्राम सीधे सीधे लीजिए, राइट। सो मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर्स चलेंगे, आय प्रथम ऐप पर रहेंगे। टाइमिंग इसका 11 बजे से 1 बजे तक का है। फीस स्ट्रक्चर इतना है। शुरू के जो 2 लेक्चर्स हैं दोस्तों, कल और परसों, ओके, शुरू से ही ये लेक्चर्स पूरे के पूरे आय प्रथम ऐप पर ही शुरू होंगे। तो संकल्प एजुकेशन यूट्यूब चैनल फ्री वीडियोस आपको जो संकल्प एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है वहां पर नहीं, इसकी डायरेक्ट स्ट्रीमिंग आपको आय प्रथम ऐप पर ही मिलेगी। तो शुरू के जो 2 लेक्चर्स हैं, यानी सोमवार और मंगलवार के 2 दिन के लेक्चर्स हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो कल अगर आप पहले लेक्चर के लिए आना चाहते हैं 11 से 1 बजे तक, तो आपको आय प्रथम ऐप पे सीधा बैचेस वाले ऑप्शन में ब्रह्मास्त्र 2.0 की बैच पे आ जाना है। वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी और आप फ्री में लेक्चर कर सकते हैं शुरू के 2 दिन। उसके बाद आपका पेड वर्जन इसमें शुरू हो जाएगा, राइट। सो गाइस, ये एक बेसिक चीज थी जो आप लोगों को बतानी थी। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कि एग्जैक्टली इस बार मैंने सिलेबस में क्या रखा है। बाय गॉड, दिल खुश हो जाएगा आपका। सिलेबस आप एक बार देखिए, कंटेंट देखिए, क्या क्या चीजें हमने इसके साथ ऐड की हैं। नंबर 1 पे बैंकिंग इन इंडिया 18th सेंचुरी टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत में बैंकिंग का पूरा इतिहास, राइट। अब आप बोलेंगे बैंकिंग का इतिहास इससे पहले भी आपने पढ़ाया है। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जितनी बात करो उतना पॉइंट कम पड़ते हैं, इसीलिए बैंकिंग की एक पूरी की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री हर बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका नींव सॉलिड नहीं होगा आपको आगे की बातें कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। इतना ही नहीं, आईडीबीआई के एग्जाम में बैंकिंग की हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग इंटरव्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो नो डाउट आपको 0 से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो हम किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी ऐसा अधूरा नहीं रखेंगे ज्ञान पे। तो 18th सेंचुरी से पोस्ट इंडिपेंडेंस तक का सारा पार्ट आपको करवाया जाएगा। इस लेक्चर में 2 चीजें कवर होंगी, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया, बैंकिंग का पूरा इतिहास आपको बताया जाएगा, एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1 और 2। वैसे अब तो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन के पहले जो नेशनलाइजेशन से जो पूरी जर्नी चली आई है, आप एक एक बात समझेंगे। और अच्छी बात यह है कि राजनीति प्लस इकोनॉमिक्स प्लस फाइनेंस सबका एक शानदार संगम मैं आपको बताने जाऊंगा। आपको बहुत अद्भुत आनंद आएगा, मजा आएगा। लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो रहेगा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड आरबीआई एंड इट्स फंक्शन के ऊपर। देखिए, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, भारत में बैंकिंग का स्ट्रक्चर बहुत फैला हुआ है, आप सभी जानते हैं। आरबीआई राइट एट द टॉप है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके बाद आरबीआई के अंडर आता है पूरा का पूरा शेड्यूल्ड पार्ट, शेड्यूल के अंदर कमर्शियल अलग, कोऑपरेटिव अलग,
उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, सरकारी बैंक्स आते हैं, प्राइवेट बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, पेमेंट बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो बहुत जबरदस्त विस्तार हो चुका है बैंकिंग क्षेत्र का। तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर में अच्छे से समझा दूंगा, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बता दूंगा, एंड आरबीआई के पूरे फंक्शंस, जो जो फंक्शंस आरबीआई के हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आने वाली आरबीआई की एग्जाम से रिलेटेड बहुत से कंसेप्ट्स आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। याद रखना, जो बच्चे शुरू से हर चीज सीखना चाहते हैं, बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच, उनके लिए तो बिल्कुल एक शानदार स्वर्ग है ये सारे टॉपिक्स। नंबर 3 पे देखिए क्या है। नंबर 3 पे हमने आपके लिए लाया है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। देखिए दोस्तों, भारत का अर्थशास्त्र का जब तक आप पूरा इतिहास नहीं समझेंगे, आपको यह नहीं समझ में आएगा कि उसके अंदर बैंकिंग का क्या रोल था। इसीलिए कंप्लीट हिस्ट्री आपको हम पूरी बता देंगे। इंडिया की इकोनॉमिक बैकग्राउंड पूरा क्या रहा इंडिया का 1947 से लेकर तो 2021 तक की पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको कंप्लीटली पता चलेगी। इसके साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 जो कि बेहद जरूरी हो गए, और ये एक सेंट्रल पड़ाव था जहां से आगे भारत का अर्थशास्त्र पूरा बदल गया, बैंकिंग की पूरी स्टाइल ही चेंज हो गई। तो आप जब ये सारी बातें समझेंगे, आप इतने गहराई में उतर चुके होंगे कि आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर, किसी आईने की तरह साफ साफ नजर आने लगेंगी। तो दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चौथा जो लेक्चर होगा वो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के ऊपर होगा। बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में हमने ये सारे टॉपिक्स भी आपके लिए ऐड किए हैं। टॉपिक्स देखिए दोस्तों कौन कौन से मिलेंगे आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। एक बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको पूरा समझ में आ गया तो अलग अलग प्रकार के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे चेक हो, चाहे डीडी हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे कमर्शियल पेपर हो, चाहे कोई भी हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, सारी चीजें सब आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग प्रकार के चेक्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ये पार्ट हमने जानबूझ के ऐड किया है क्योंकि ये इंटरव्यूज में इन दिनों बहुत 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 बारीकी से पूछा जा रहा है। अभी अभी की बात है, आरआरबी के इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को यह पूछा गया था कि क्रॉस चेक और बेरर चेक के बीच में क्या फर्क होता है, बेरर चेक के बाद क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक के बीच में क्या फर्क होता है। ये सब अच्छे खासे 50-50 हजार रुपए की नौकरी में पूछे जाने वाले बेसिक सवाल है। तो आप बिल्कुल एक पल के लिए भी गुंजाइश मत रखना कि ये सब सीख के मैं क्या करूंगा। अरे भैया, ये सारी चीजें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना और ढंग से समझना, ताकि कोई गुंजाइश ही ना बचे बाद में किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, आपको इसके साथ पूरे शानदार नोट्स भी मिलेंगे। राइट, तो ये एक पार्ट है। उसके बाद आते हैं लेक्चर नंबर 5 पे। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? लेक्चर्स पूरे समझ में आ रहे हैं? कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? लेक्चर नंबर 5 देखिए, डेट मार्केट्स इन इंडिया। गाइस, डेट मार्केट्स का सिंपल मतलब ही होता है कि भारत में जितने भी अलग अलग प्रकार के, मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं, वहां से समझोगे आप, जितने भी अलग अलग प्रकार के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब के सब आपको इसमें सिखाए जाएंगे। अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें बता दीजिए, मनी मार्केट से रिलेटेड चीजें बता दीजिए। लीजिए, अब हमने पूरा का पूरा विस्तार, पूरी किताब ही खोल दी है और आप भी अपने सारे धागे खोल लीजिए। बिल्कुल ज्ञान का अद्भुत सागर है ये। बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल रीडिस्काउंटिंग, डब्ल्यूएमए का मतलब क्या होता है? वेजेस एंड मींस एडवांस, एंड टाइप्स ऑफ मनी, अलग अलग प्रकार के कितने M1 M2 जो M0, ये जो अलग अलग प्रकार के मनी होते हैं ना, जो आरबीआई के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उस लेवल तक का सारा कंटेंट हम आपको दे देंगे। ओके, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 6, कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। डेट मार्केट्स अगर हो गया तो डेट मार्केट का दूसरा भाई होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का सिंपल मतलब होता है स्टॉक मार्केट। तो जितने बच्चों को स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, जिन लोगों को शेयर्स के बारे में पता नहीं है, जिन लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मार्केट कैप, ये सब बातें जिनके सर के ऊपर से जाती है, बस याद रखना आपके लिए ही है ये प्रोग्राम। तो यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, शेयर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, मार्केट कैपिटलाइजेशन।
देखिए दोस्तों, दो बात समझ लीजिए, आपको बाजार में ऐसे बहुत से अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे जो आपको शेयर मार्केट समझाते हैं। वो किस हिसाब से समझाते हैं? अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से समझाते हैं। यहां पर हमारा उद्देश्य क्या है? आपको बैंकिंग और अलग अलग एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाएंगी सेंट्रली हम वो पूरे कंसेप्ट समझाते हैं, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। सो आपको ये सब फाउंडेशन पार्ट पूरा समझ लेना चाहिए। लेक्चर नंबर 7 पे आते हैं। नाम देखिए, सब कुछ एक लेक्चर में आ जाएगा, A to Z ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, हर चीज जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप सोचते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें मैं इसमें डालने वाला हूं। ओके, अब ये दो टॉपिक ऐड करने के पीछे का सबसे बड़ा पर्पस वंस अगेन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, पिछले अगर आप देखेंगे तो आरबीआई, ओके सॉरी आरआरबी, उसके अलावा आईडीबीआई, उसके अलावा फेडरल बैंक, इन सब के इंटरव्यूज में म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं झूठ नहीं, आप अपने ही सीनियर से पूछिए जिन लोगों ने ये एग्जाम दी है। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है और ये क्वेश्चंस उनको इंटरव्यू तक पूछे गए हैं। यहां पर आपको एक कंप्लीटली इसकी एक अच्छी शानदार पढ़ाई मिल जाएगी। लेक्चर नंबर 8 देखिए, फॉरेन रिजर्व्स एंड एक्सिम पॉलिसी इन इंडिया। विदेशी मुद्रा क्या होती है? अक्सर हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं कि भारत का फॉरेन रिजर्व अब 580 बिलियन डॉलर हो गया, 600 क्रॉस कर गया, 610 हो गया, 625 हो गया। तो ये विदेशी मुद्रा दरअसल क्या है, क्यों जरूरी है, भारत इतनी सारी फॉरेन करेंसी जमा क्यों करता है, कहाँ जमा करता है, उसके बाद भारत को इससे क्या फायदा होगा, इसके आने से स्टॉक मार्केट में क्या बदलाव होते हैं, एक्सिम पॉलिसीज क्या है, एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, ये क्या होती है, ये किस लिए जरूरी है। अक्सर इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारत का एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है, 400 बिलियन डॉलर, जो आप लोगों ने अभी अभी निर्मला सीतारमन ने इस साल का जो टारगेट रखा है वो। तो ऐसी अलग अलग सारी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ी हुई हम पूरी समझने वाले हैं। दिस इज समथिंग वेरी फ्रेश। ब्रह्मास्त्र 1.0 के सिलेबस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसमें बहुत सी चीजें सब कुछ नई दिख रही होंगी आपको, तो आप आराम से कंपेयर कर लेना। मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें ब्रह्मास्त्र 1.0 और 2.0 दोनों के सिलेबस आप आजू बाजू में रख के देख सकते हैं इत्मीनान से। अब आते हैं लेक्चर नंबर 9 पे, इंपॉर्टेंट बैंकिंग कंसेप्ट्स पार्ट 1। बैंकिंग के जितने छोटे छोटे जितने कंसेप्ट्स है, सब के सब हम एक धागे में आपके लिए बांध के ले आए हैं। दिखाऊं मैं आपको, ये देख लीजिए। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीसीबीएस ये क्या होता है, स्ट्रिप्स, कासा, लाइबोर, माइबोर, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, ये जितने टर्म्स जो हम सुनते आए हैं, जिनके बारे में हमको ऊपर ऊपर से बातें पता है, ठीक से पता नहीं है, अब समय आ गया है कि अब आप उसको गहराई में जाकर सीखें अच्छे से। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन लर्न दैट। इंपॉर्टेंट बैंकिंग कंसेप्ट्स पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या क्या होगा, इसमें मॉरल स्वेजन, चेक बाउंस, डीमैट अकाउंट एंड देन CAR। ओके, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसमें सिखाई जाएंगी। नाउ दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पार्ट है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको ठीक से पता नहीं होता है, तो ये हम कंप्लीटली इसके साथ आपको देंगे। तो ये 10 के 10 पूरे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे गाइस। अब मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और बता देता हूं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स जो रहेंगे वो कितने होंगे, राइट। बट उससे पहले हम पूरे कंप्लीट टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार, सो दैट वी शैल हैव अ परफेक्ट आइडिया। ये 10 लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए, 10 टॉपिक्स पूरे के पूरे, राइट। आते हैं 11वें टॉपिक के ऊपर। 11वां टॉपिक है लेक्चर नंबर 11, वो है डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग, राइट। डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग। अब बैंकिंग में डिजिटलाइजेशन का दौर आ ही चुका है, तो डिजिटलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन टाइम टू टाइम एग्जाम में भी आते रहते हैं, इंटरव्यू में भी आते रहते हैं, जीडी में भी इसकी नौबत आती रहती है, एसे राइटिंग में भी इसकी नौबत आती रहती है। तो वंस इन फॉर ऑल हर चीज को सीख लेना चाहिए। मानते हो कि नहीं, ये जरूरी है कि नहीं? तो ये जो चीज है उसमें देखिए आप, एनपीसीआई, भीम, यूपीआई, आईएमपीएस, एमएमआईडी, बीबीपीएस, आईएफएससी, स्विफ्ट, पॉइंट ऑफ सेल, एनएसीएच, सारी चीजें एक साथ हमने बांध के आपके लिए लाई है। और शानदार पीपीटीज मिलेंगी आपको, शानदार लेक्चर होगा ये, बिल्कुल कंप्लीटली मजा आ जाएगा।
लेक्चर नंबर 12 अगर आप उसके टॉपिक्स देखेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स का कितना महत्व बढ़ता जा रहा है। सो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें अब बहुत जरूरी हो चुकी है। दैट इज वाई इनके बारे में पूरा डिटेल आइडिया हमको होना चाहिए, राइट। देन आते हैं नंबर 13 पे। तो नंबर 13 पे आपको ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज बहुत से फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। बच्चों को अक्सर पता नहीं होता कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। बच्चों को पता नहीं होता टैक्स हेवन क्या होता है, हेवन नहीं, टैक्स हेवन क्या होता है, ब्लैक मनी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, पेंडोरा पेपर लीक्स में जो हुआ था, पनामा पेपर लीक्स में जो हुआ था, अलग अलग प्रकार से ये पैसों का जो हिसाब किताब, सारी चीजें, इससे रिलेटेड एक शानदार प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। आपको कंप्लीटली अच्छे से समझा दिया जाएगा। लेक्चर नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट बैंकिंग लॉज। नाउ दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानबूझ के मैंने ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बैंकिंग के लॉज हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में तो पूछे जाते ही हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। इनका अपना एक इंपॉर्टेंस है। अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्लॉज, इनफैक्ट अलग अलग एक्ट्स जो होते हैं वो सबके ऊपर आपको एक कंप्लीट जानकारी यहां पर मिलेगी। ओके, ये लेक्चर में आपको पूरी लिस्ट ऑफ कंप्लीट बैंकिंग लॉज आपको दे दी जाएगी। लेक्चर नंबर 15। अब लेक्चर नंबर 15 बहुत सोच समझ के बनाया गया है। देखिए, बैच जब खत्म होगी तो लगभग जनवरी का मिडिल, मतलब यानी वी विल बी इन द मिड ऑफ जनवरी। सो डेफिनेटली 1 फरवरी को तो बजट आ जाता है, आप सब जानते ही हैं। बजट से पहले आपको बजट के बारे में हम पूरा आइडिया दे देंगे कंप्लीटली। इसका मतलब मैं कोई अपना बजट नहीं सुनाने वाला हूं, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। बजट बनता कैसे है, बजट में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां है, कितना जाता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट सरप्लस क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत शानदार तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा। मतलब ये एक टॉपिक कर लेने के बाद 15 दिन बाद जब एक्चुअली में बजट आएगा, आपके लिए वो बच्चों का खेल हो चुका होगा समझना, राइट। तो ये है ये पूरे के पूरे 15 टॉपिक्स दोस्तों, जो इस बार हमने पिटारे में आपके लिए निकाल के रखे हैं। कैसे लगे आपको सारे के सारे टॉपिक्स, मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार जरा कंफर्म करिए दोस्तों और अपने दिल की बात बताइए, जो भी आप समझते हैं कि ये टॉपिक्स आपको कैसे लगे। आपके सारे सजेशंस हम बिल्कुल यानी 100% उसके ऊपर विचार करते आए हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमने सिलेबस फ्रंट पे देखी है, काफी सोच समझ के, काफी विचार करके ब्रह्मास्त्र 1.0 के बाद ब्रह्मास्त्र 2.0 का ये सिलेबस हमने डिजाइन किया है। तो प्रोसेस पे, सिस्टम पे, टीचर पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंटली कोर्स ज्वाइन करिए और अपना कंप्लीट बेनिफिट करवा लीजिए, राइट। अब मैं बता देता हूं आपको टोटल कितने लेक्चर्स इसके साथ हम करने वाले हैं। सो जस्ट अ मिनट, ओके, एक सेकेंड। हाँ, ये थोड़ा हमको एक एक स्टेप करके ही पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा एंड शो करता हूं, दैट वुड बी बेटर। हाँ, तो इधर देख लेते हैं। अभी देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट आप समझ गए हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे 10 लेक्चर्स, राइट। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि टोटल इसके साथ सेशंस कितने होंगे। अब ये टॉपिक वाइज से पूरा है, सेशंस कितने होंगे इसके लिए हम 2 सेशंस रखेंगे। सेशंस, ओके, 2 सेशंस विल बी देयर। ठीक वैसे ही इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर और आरबीआई के लिए 2 सेशंस होंगे। 2 सेशंस में कंप्लीटली पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, इसके लिए 2 सेशंस लग जाएंगे, तो ये 2 सेशन में कंप्लीट होगा। लेक्चर नंबर 4 जो है, लेक्चर नंबर 4 ये 1 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। डेट मार्केट्स इन इंडिया, इसके लिए हमको 2 सेशंस लग जाएंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 6, टॉपिक नंबर 6, ये जो है ये भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए भी हमको 2 सेशंस लगेंगे। म्यूचुअल फंड 1 सेशन में कंप्लीट होगा। फॉरेन रिजर्व्स एंड एक्सिम पॉलिसीज, ये 1 सेशन में कंप्लीट होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में सारा का सारा ये पार्ट, ये 1 लेक्चर में कंप्लीट होगा। लेक्चर नंबर 10 में बैंकिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ये 1 लेक्चर में कंप्लीट होंगे। यानी टोटल लेक्चर गिनते चले जाओ, सेशन गिनते चले जाओ, कितने, 2 4 6 7
9, 10, 11, 12, 13। ओके, तो इतने सारे सेशंस आपके इसमें होने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ गिनती लिख देता हूं अगले स्लाइड पे, 13, राइट। तो ये हो गए 13, और अब आगे के जितने टॉपिक्स हैं ये 13 एंड देन 14, 15 हुआ लेक्चर, राइट। ओके, अब इधर देख लीजिए, डिजिटलाइजेशन के लिए हमको एक लेक्चर पूरा कंप्लीट लगेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, इसके लिए 2 लेक्चर कंप्लीटली लगेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी, इसके लिए 1 लेक्चर काफी होगा। इंपॉर्टेंट बैंकिंग लॉज, ये 1 लेक्चर में कंप्लीट होगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए 2 लेक्चर लगेंगे, यानी 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कंप्लीट 20 सेशंस आपके होने वाले हैं। कुछ कुछ बच्चों ने ये बोला था, अरे सर पिछले बार तो आपने इतने लेक्चर लिए थे, इस बार कम कैसे? तो देखिए, टॉपिक्स की गहराई समझिए, टॉपिक्स के हिसाब से हर एक चीज है। मैंने कहीं पर कोई कटौती नहीं की है, कहीं पर मैंने जानबूझ के आलसी पना या निकम्मेबाजी नहीं दिखाई है कि मैं इतना कम पढ़ाऊंगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए, बहुत सी चीज़ें इसमें, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आधे आधे घंटे के लेक्चर लेते हैं, बट हमने हर एक सेशन का ड्यूरेशन 2 घंटे रखा है। विस्तृत पूर्वक आपको एक कंप्लीट जानकारी हम देंगे, राइट। अब वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स बाद में देखेंगे, तो आप अपनी स्पीड नॉर्मल स्पीड से भगा के भी देख सकते हैं। और अगर आपको ढंग से एक एक बात टू द पॉइंट अच्छे से समझनी है और पूरे आने वाले मेंस के लिए अगर अपनी शानदार तैयारी करनी है और एक शानदार सरकारी नौकरी उठानी है, ये सीरीज आपके लिए एक सक्सेस का दरवाजा बन सकती है। ट्रस्ट मी, आज भी मुझे मैसेज आते हैं कि सर ब्रह्मास्त्र 1.0 कर लेने के बाद इस एग्जाम में इतना फायदा हुआ, उस इंटरव्यू में इतना फायदा हुआ, यहां से ये प्रॉफिट हो गया, वहां से, सारी अलग अलग चीजें, राइट। उसी तरीके से ब्रह्मास्त्र 2.0 भी आपके लिए बहुत भरोसेमंद होगा, और ये सारे लेक्चर्स आपके लिए एक शानदार कवरेज, पूरा का पूरा शानदार कवरेज देंगे, राइट। अब आ जाते हैं कि इसके साथ साथ हमको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आपको मैं फटाफट इससे जुड़े हुए बेनिफिट्स बता देता हूं। सो सबसे पहले तो ये कि जीए सेक्शन में आपको इसका शानदार बेनिफिट होगा। ओके, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में इसका पूरा बेनिफिट होगा। ग्रुप डिस्कशन में इसका शानदार बेनिफिट होगा। अगर एसे राइटिंग कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ा, जैसे एसबीआई आईबीपीएस में होती है, आगे आरबीआई में होती है, ये सब में आपको इसका पूरा फायदा होगा। आपको इसका फायदा आरसी पैसेज सॉल्व करने के लिए होगा। अब पूछो कैसे? बहुत से ऐसे पैसेजेस होते हैं जो इकोनॉमी और फाइनेंस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी अभी जीआईसी का जब इंटरव्यू हुआ था, जीआईसी का जब रिटर्न हुआ था, तो आईपीओ के ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक आ चुका था। ओके, उसके ऊपर 150 वर्ड्स में पूरा ऐसे लिखना था। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग जगह काम आती हैं। ये जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंश्योरेंस की एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से फायदेमंद होगा, राइट। सो फॉर ऑल अपकमिंग इंश्योरेंस एग्जाम, it is equally important, upcoming insurance exam. Okay, so this will be very important. Okay, अब इसमें हम पैकेज में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आपको? पैकेज में हम आपको ऑफर कर रहे हैं इतनी चीजें, ध्यान से सुनना, इसको लेकर बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लीज 1 मिनट का अटेंशन रखिए। पहला, आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, 3 मंथ्स वैलिडिटी। ओके, तो डेट ऑफ लॉन्च से लेकर आपको 3 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। अब ये कब शुरू हो रहा है? कल से शुरू हो रहा है। तो 20 दिसंबर से लेकर ये वैलिड रहेगा 20 मार्च तक कंप्लीटली। तो 20 मार्च तक इत्मीनान से आप ये लेक्चर्स रिवाइंड कर करके, फॉरवर्ड कर करके, जैसा मन करे वैसे आप अच्छे से सुकून से इसको देख सकते हैं, ठीक है। लाइव तो आइए ही, और बाद में फिर आप अच्छे से इसको ऐप से भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको इसके साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगे। इसमें प्लीज आप दूसरी हिंदी में भी दे दीजिए कि अपेक्षा ना रखिएगा, माफ करना, क्योंकि उसके लिए हैवी वर्क हो जाएगा कंप्लीटली। तो पीडीएफ नोट्स जो हैं ये इंग्लिश में होंगे। देन द थर्ड पार्ट विच विल बी देयर, हम इसके साथ आपको एक हैंडबुक भी ऑफर करने जा रहे हैं। हैंडबुक, ये हैंडबुक इस कोर्स के साथ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। ओके, लगभग 100 रुपए की ये हैंडबुक रहती है, जो अलग से हम ऑफर करते हैं, ये इसके साथ आपको फ्री मिलेगी। क्या रहेगा इस हैंडबुक में? स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, प्लस
फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ का जितना भी फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट है वो पूरा का पूरा आपको इसके साथ मिलेगा। तो ये इतना पूरा कंटेंट आपको 799 प्लस जीएसटी में मिल रहा है और उसमें भी 20% डिस्काउंट चल रहा है कल, परसों और डे आफ्टर टुमारो। तो अब बताओ दोस्तों, ये आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहा है या नहीं? आपको क्या लगता है कि ये सारे की सारी चीज़ें आपको सच में समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए या नहीं? अब मैं लास्ट पॉइंट आपको एक और बता देता हूं कि किन किन बैचेस के लिए ये प्रोग्राम फ्री है। बैचेस फॉर विच 2.0 इज फ्री। ओके, तो इसको ठीक से याद रखना, अदरवाइज बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस। आप लोगों के लिए निंजा 1.0, निंजा 2.0, निंजा 3.0, निंजा 4.0, ये 4 ऐसे बैचेस हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम फ्री रहेगा। जो 4 ऐसे बैचेस हैं जिन्होंने निंजा 1, 2, 3, 4 में एडमिशन लिया है, उनके लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 ये पूरा कोर्स, ये पूरी हैंडबुक, ये पीडीएफ नोट सब कुछ फ्री रहेंगे। राइट? मजा आया? ठोको ताली भैया, ठोको ठोको। राइट? अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वांट का बैच लगाया है। ओके, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र 1.0 का बैच लगाया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा इंटरव्यू का बैच लगाया है। उन सब के लिए ये प्रोग्राम फ्री नहीं है, उन सब के लिए ये पेड कोर्स रहेगा, उनको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। राइट? बाकी सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री रहेगा। ओके, अब आते हैं ऑफलाइन के बच्चों का क्या होगा। देखिए, ऑफलाइन के पुराने बच्चों के लिए भी एनी हाउ ये बैच पेड है, और ऑफलाइन जो 10 तारीख से संकल्प में शुरू होने जा रहा है 10 जनवरी से, उनके लिए भी ये फ्री नहीं है, क्योंकि तब तक ये ऑलमोस्ट अपने खत्म होने के कगार पे होगा। ब्रह्मास्त्र का 2.0 के काफी लेक्चर हो चुके होंगे, तो आने वाले 10 जनवरी से जो बैच होने वाली है उसके लिए भी ये फ्री नहीं है। यहां तक कि निंजा 5.0 जो कि 12 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, उसके लिए भी ये बैच फ्री नहीं है। केवल इन्हीं 4 को जो मैंने बॉक्स में बंद करके रखा है, 1, 2, 3, 4 निंजास, इनके लिए ही ये प्रोग्राम फ्री रहेगा। ठीक है? सो प्लीज समझिए एंड प्लीज ऑनर अवर डिसीजंस। राइट? ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं। अब वंस अगेन जाते जाते आपको मैं याद दिला दूं कि 3 दिन का बम्पर ऑफर चालू है ब्रह्मास्त्र 2.0 में। जिनको भी ये बैच परचेस करनी है वो कृपया कल, ओके, परसों और 22 तारीख को ब्रह्मास्त्र अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, टोटल फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। कुछ नहीं करना है, आय प्रथम 20 ये कोड यूज करना है, और अधिक जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स हैं, इस पे आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए, जितने जल्दी हो सके ब्रह्मास्त्र में पधारिए। राइट दोस्तों, जाते जाते मैं इतना ही बोलूंगा आप सबको कि कल 11 बजे से ओके आपके लेक्चर शुरू होने जा रहे हैं। 11 to 1 PM लेक्चर शुरू होने जा रहे हैं, और लेक्चर शुरू के 2 लेक्चर, फर्स्ट 2 लेक्चर्स ये क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स ये डेमो रहेंगे। ठीक है? इसका डेमो रहेगा। तो ये कहां देखने को मिलेंगे आपको? प्लीज एड्रेस याद रखिए, संकल्प एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी मौजूद हैं, यहां मत आ जाना। आपको आय प्रथम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आय प्रथम ऐप डाउनलोड करने के बाद बैचेस के ऑप्शन में जाना। बैचेस में जाने के बाद ब्रह्मास्त्र 2.0 की बैच ओपन कर लेना, और ब्रह्मास्त्र 2.0 ओपन करते साथ आप वहां से शुरू के 2 लेक्चर्स फ्री में देख पाओगे। आगे भी सारे लेक्चर्स उसी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। राइट? अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर प्लीज सेव रखिए। फ्यूचर के सारे कम्युनिकेशंस के लिए आपको ये नंबर याद होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चों के पास अभी भी पुराने नंबर हैं, वो कांटेक्ट करते हैं और फिर कांटेक्ट हो नहीं पाता। ये नंबर आप सेव रखिए और इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएंगे और पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र 2.0 में कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल 11 बजे अपने पहले लेक्चर के साथ। धमाकेदार शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Have a peaceful evening and see you once again tomorrow at 11 a.m. Till then, take care and bye-bye.